हेलो बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में जो बोल रखा है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस के लिए, देखो सीपी से डिनोट किया गया है, ये आपका दे रखा 7.03 कैलोरी पर मोल केल्विन ना। और क्वांटिटी जो है आपका ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी तक 5 मोल ऑक्सीजन गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम में वो कितना क्वांटिटी हीट रिक्वायर्ड होगा, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रखा है। अप्रोक्सीमेटली भी आपका मेंशन्ड है ना। तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, तो बच्चों हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनामिक में सबसे पहले तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है, हीट से रिलेटेड रिलेशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हीट से रिलेटेड रिलेशन आपका जो मेन जो टॉपिक के अंदर आएगा आपका आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। और साथ ही साथ हम लोगों ने मेयर्स फॉर्मूला भी पढ़ रखा है ना, तो मेयर्स फॉर्मूला का भी अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो इससे आपका रिलेटेड है क्वेश्चन। खैर, अगर अपन बात करें यहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड है वो कब बोला है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोला गया। तो बच्चों हमें ये रिलेशन पता है कि जो हीट रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसका वैल्यू जो होता है ना बच्चों वो क्यू का वैल्यू आपका हो जाता है, वो आपका होता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। इनफैक्ट इसको डेल्टा क्यू बोलो, हीट जो एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये आता कैसे, हल्का सा अगर आप देख लो यहाँ पे, तो मैंने बोला ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है ये आपका बराबर होता है वर्क डन प्लस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। गॉट इट। अब सिंस प्रोसेस ही बोल रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें ये पता है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है वो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ये होता है आपका एन सी वी डेल्टा टी, जहां पे एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, सी वी आपका मोलर स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। बट हमसे क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है वो हमसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे याद करेंगे मेयर्स फॉर्मूला को। मेयर्स फॉर्मूला में क्या होता है कि जो सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो वैल्यू होता है इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आर के बराबर होता है। आर आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। गॉट इट। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आर का जो वैल्यू होता है ना, वो आर का वैल्यू होता है आपका 8.314 जूल पर मोल केल्विन। गॉट इट, ऐसा होता है। बट हमसे इस जो सीपी का जो वैल्यू दे रखा है वो कैलोरी में दे रखा है, तो मैं काम करता हूँ इस जूल को भी मैं कैलोरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि इसको मैं जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर ले क्या करते हैं कि अपन 4.2 से डिवाइड करते हैं, हम पढ़ रखा है ना। तो 4.2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो जूल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में, और नीचे वाला टर्म एज इट इज रहेगा, मोल साथ में रहेगा आपका केल्विन। गॉट इट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये हमारा कैलोरी पर मोल केल्विन में कन्वर्ट हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा कि सीवी को छोड़ो, सीवी को आप उधर ले जाओ राइट हैंड साइड, तो ये जगह सीपी, सीपी कितना आपका, ये सीपी आपका 7.03 और माइनस आर हमने जो निकाला आपका आया 8.314 डिवाइडेड बाई 4.2। बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल कम्स आउट टू बी 5 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली, मैं बोल रहा हूँ 5 पॉइंट समथिंग आता है बट अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर आता है। तो 5 कैलोरी पर मोल केल्विन के बराबर आ जाएगा। गॉट इट। ये हमें सीवी का वैल्यू आ गया। एन का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा 5। चेंज इन टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सी और बाद का 20 डिग्री सी है। तो काम करते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर अगर बात करें तो मैं बोलूंगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल जो टेम्परेचर है ना बच्चों वो आपका है 20 डिग्री सी। अगर इसको कैल्विन में लिखूं तो मैं लूंगा 20 प्लस 273 माइनस इनिशियल टेम्परेचर दे रखा आपको कितना 10। तो इसको अगर मैं कैल्विन में लिखूंगा तो मैं अगेन 273 से अगर ऐड करेंगे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप डिग्री सी में लो चाहे आप कैल्विन में लो, वैल्यू सेम ही आता है, क्योंकि ये 273 और 273 कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा टी का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। गॉट इट। तो अपन फर्दर अगर बात करें जो हीट एक्सचेंज आया वो क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो हमारा 5 दे रखा है तो 5 रखेंगे, तो हो गया हमारा 5। हमने भी जस्ट सीवी का वैल्यू भी निकाला तो 5 आया अप्रोक्सीमेटली, और डेल्टा टी का वैल्यू आपका 10 आया। ठीक है, तो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर तो आपका जाएगा 250 कैलोरी के बराबर। एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।